नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिमिटलेस हिमाचली में। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं एक कहानी के माध्यम से आपके ही बीच रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में। आपसे निवेदन है कि आप ये चंद मिनटों की कहानी जो है अंत तक जरूर सुने और लास्ट में आपको ये पता लगने वाला है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये व्यक्ति आपके गांव में रहता है, आपके मोहल्ले में और आपके बहुत ही करीब रहता है। एक परिवार में एक व्यक्ति है, मैं नाम जो है नहीं बताऊंगा। तो परिवार की इस समय की जो आर्थिक जो स्थिति है, सामाजिक जो स्थिति है, वो बहुत ही अच्छी है। और उस व्यक्ति का जो परिवार में उनके पिता रहते हैं और जो उनका पिता के जो पिता थे, मतलब कि उस व्यक्ति के दादाजी थे, वो अब नहीं है। और जो उनके दादाजी के जो पिताजी थे, मतलब कि उनके परदादा, वहाँ से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मेरे भाई, परदादा जो थे, परदादा उस व्यक्ति के एक जमींदार कहूँ या एक और से एक पूंजीपति के पास जो है वो एक दास की तरह काम करते थे। बस उनको 2 वक्त की रोटी उनके परिवार को मिलती थी और थोड़ा बहुत जो है खर्चा मिलता था जो उनके परदादा थे। और इसी तरह से उन्होंने अपनी पूरी गुजर बसर की। थोड़ा सा जो है उन्होंने थोड़ा सा धन का संचय किया और अपने जो बेटे हैं, मतलब कि जो इनके दादाजी हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत बचाया और उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत ही कम पढ़ाया लिखाया। और इसी तरह से जो उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किल से बीती। और जो दादाजी हैं, मतलब कि इस समय वो उन्होंने, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे थे, बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, एक और से अनपढ़ थे, लेकिन थोड़े से जानकार थे वो, तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में जो है काफ़ी मशक्क़त की और अपने परिवार का जो है गुजर बसर करने के लिए पहले वो भी उनकी तरह उनके पास ही काम करते थे। तब बाद में जाकर थोड़ा उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो है अपनी नौकरी की, जिसमें कि थोड़ा उनको अच्छे से जो है इनकम आने लगी और अपना अलग से जो है 2 कमरे का छोटा सा कच्चा सा मकान जो है उन्होंने बनाया। तो अब दादाजी ने भी कुछ इसी तरह से जो है अपना गुजर बसर किया। फिर बारी आती है पिताजी की। अब जो उनके पिताजी हैं, पिताजी ने जो क्योंकि दादाजी ने थोड़ा पिताजी को थोड़ा सा अपने से ज़्यादा पढ़ाया लिखाया। एक्चुअली होता ही ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, मैं अपने बच्चों के लिए और अच्छा सोचूंगा, उनके बच्चों के लिए और अच्छा सोचेंगे, यही होता है। तो फिर बारी आती है पिताजी की। पिताजी को थोड़ा पढ़ाया लिखाया, पिताजी ने थोड़ा अच्छा काम जो किया, अच्छा कारोबार किया, अच्छी नौकरी की और अपने लिए जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से एक दौर में अपने लिए जो है 4 कमरों का एक, मतलब कि पहले 2 कमरों का कच्चा मकान होता था, अब जो है 4 कमरों का जो पक्का मकान उन्होंने बनाया। और जो अपना आगे जो बच्चा है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दी, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। अपने जो कहते हैं ना कि लेवल से भी थोड़ा और हटके सबने ही ऐसा किया था, मतलब अपने बच्चों को सबने ही अपने लेवल से बढ़ के जो है वो सुविधाएं दी थी, शिक्षाएं दी थी और संसाधन जो है जुटा कर कहीं ना कहीं से जो दिए थे। अक्सर ऐसा ही होता है। तो पिताजी ने जो है अपने बेटे के लिए अच्छी शिक्षा दी और उसी के चलते, क्योंकि पिताजी अभी गुजरे नहीं हैं, फिर क्या हुआ कि जो बच्चा है, मतलब जो व्यक्ति है जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके जान पहचान में है, बहुत ही नज़दीकी है, बहुत ही करीबी है, जिसको आप भली भांति जानते हैं, वो व्यक्ति जो है अच्छा पढ़ लिख कर जो है अच्छे नौकरी में, अच्छे ओहदे पे लगता है, अच्छा कमाता है। और कमाने के बाद अपने नज़दीकी शहर में, आपके नज़दीकी शहर में, मैं शहर का नाम भी नहीं लूँगा ताकि जो है इस तरह से, तो आपके नज़दीकी शहर में जो है सेटल हो जाता है। वहीं पे ही ज़मीन लेकर, वहीं पे ही अपना जो है घर मकान बनाकर, 2 मंजिल का बढ़िया आलीशान मकान बनाकर, और जिसमें कि 1 मंजिल में 6-7 कमरे, बड़ा सारा मकान बनाकर, जिसको आलीशान एक बोलते हैं, वो जो है सेटल जो है हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पिता जो है बहुत खुश होता है और जो स्वर्गवासी दादा हैं, स्वर्गवासी परदादा हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है दोनों ही पितर आत्माएं जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही खुश जो है हुई होगी। अब क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो कई बार घर आता है, कई बार जो है
नहीं आता, कुछ दिनों तक आता है, फिर जो है नहीं आता है घर। तो ऐसी जो है बातचीत चल रही थी। बातचीत चलने के बाद जो है अपने पिता से बातचीत करते करते जो है पिता ने कहा कि भाई तू घर आ जा, गाँव आ जा, कुछ समय के लिए गाँव में बिताया कर, जहाँ तेरा बचपन जो है बीता है, जहाँ तू बचपन में खेला है, सब कुछ है। तो अब क्या है कि यही बात जो है उसको ठीक नहीं लगती है कि मेरा तो जी घर यही है, मेरा सब कुछ यही है अब, और आपने अगर आना है तो आ जाओ और नहीं आना है तो फिर आप रहो वहीं पे। कुछ इस तरह से जो है बात जो है एक विवाद में जो है बदल जाती है, और यही जो है विवाद इतना ज़्यादा जो है बढ़ जाता है कि उस पिता, उस जो बेटा है, जिस जो व्यक्ति है, वो अपने पिता को यहाँ तक बोल देता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। बचपन से लेके अभी तक हम इस चार कमरों के छोटे से मकान में रह रहे हैं, ठीक है, गांव में रह रहे हैं, इस हालात में रह रहे हैं, इस आर्थिक स्थिति में रह रहे हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है गरीबी में बीती है। हालांकि उस बच्चे को, उस जो व्यक्ति को कोई कमी नहीं दी, उसको शिक्षा दी, उसको सारी सुविधाएं दी, जितने पैसे मांगे गए, जितना खर्चा हुआ, सब कुछ पिता ने अपने लेवल से भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें किया। लेकिन आज जो जो बेटा है वो अपने पिता से पूछ रहा है कि आपने मतलब मेरे लिए किया ही क्या है। अब इस बात का उस बाप के पास, उस पिता के पास कोई जवाब नहीं है। शायद अगर आप इस मेरी बात को नहीं समझे तो मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि उस पिता ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आप कभी अपने पिताजी से ही पूछ लीजिएगा, या अपनी माताजी से पूछ लीजिएगा, अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, अपने दादाजी से पूछ लीजिएगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है, तो बताएंगे कि भाई जी कुछ नहीं किया है, रहने दे बेटा, कुछ नहीं किया हुआ, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया है, यही जवाब होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो उस पिता ने भी जवाब दिया कि बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया है तेरे लिए, जो किया है सत्य नहीं किया है। ये अब ऐसा नहीं कि पिता ने वाकई में कुछ नहीं किया है, ये एक पिता का बड़प्पन है कि जो है मैंने तेरे लिए जो है कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि किया ही इतना कुछ है, वो क्या क्या बताने के लिए। और जिसने किया है ना, जिसने निस्वार्थ भाव से किया है ना, वो कभी भी जो है आपको ये चीज़ जताएगा नहीं, ये चीज़ बताएगा नहीं कि मैंने आपके लिए ये किया है, जिस व्यक्ति ने आपके लिए निस्वार्थ भाव से जो भी किया हो। आज के समय में ठीक भैया ऐसी हालत हो चुकी है देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार की हालत जो है कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है कि सुविधाएं जो है, एक आपको शायद अब जो है कहानी का जो सार है वो पता लगेगा। अगर अब नहीं पता लगा तो आप ये कहानी दोबारा से आप सुन लीजिए शुरू से, कि एक जो है अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है हमारे पास जो है कुछ भी नहीं था। हमारी जो हालत है ना वो उस परदादा की तरह थी, ठीक है, जो कि अपनी जो गुजर बसर बस करता था कि अंग्रेजों के गुलाम थे जी, कुछ ज़्यादा हमारे पास। उसके बाद जो दादाजी ने किया, थोड़ा सा परिवार की जो स्थिति में सुधार आया। जो पिताजी ने किया, थोड़ा और जो है सुधार आया, ठीक है। और जो बेटा कर रहा है, बेटा कर रहा है तो अभी बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अब बेटा जो ये पूछ रहा है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पिताजी से पूछ रहा है, ठीक है। आई थिंक कि आप जो है मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो समझ पाए होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि करने के लिए, कहने के लिए जो है बहुत कुछ किया है, और इतना कुछ किया है कि शायद अगर बोलना शुरू कर दें तो कान कम पड़ जाएं, और अगर लिखना शुरू कर देना तो कागज़ कम पड़ जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है कभी भी ये चीज़ जताई नहीं है कि भैया हमने जो ये किया है, ठीक है। देश में कई महामारियाँ आई, देश में जो है कई आर्थिक मंदियाँ आई, बावजूद इसके जो कांग्रेस पार्टी ने उसका डट के सामना किया। और कहीं भी हमें पोस्टर में ये नहीं दिखता है कि जी पोलियो के टीके के लिए जी धन्यवाद उस टाइम के प्रधानमंत्री जी, या कहें मनमोहन सिंह जी, या उससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कहीं भी हमारे। लेकिन एक कोरोना के टीके के लिए जगह जगह जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तेल के दाम आज जो है 105 रुपये। विकासनगर की मैं आपको हालत बताऊं तो एक समय जब पेट्रोल के दाम 105-6 रुपये थे, तो उस समय जो 4 रुपये जो है पेट्रोल के दाम घटे थे, तो 105 से 4 रुपये, मतलब कि 101 रुपये के आसपास, 100 रुपये से ऊपर ही था, 101-2 रुपये के आसपास उस समय पेट्रोल था। तो 4 रुपये जो कम हुए थे उसके लिए भी आपने भी देखे होंगे विकासनगर के मार्केट में पोस्टर लगे हुए थे कि 4 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने, नहीं कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल की कीमतों में आई 4 रुपये की कमी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो भैया
मेरे को लगता है कि 60-70 से 105 पहुँचाने में भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आई थिंक आप इस चीज़ को समझेंगे, जो मैंने आपको बताया उस चीज़ को समझेंगे। और जिन जिन के भी ऐसा लगता है ना कांग्रेस पार्टी ने शायद कुछ नहीं किया है, यार देखो, जिन स्कूलों में पढ़ के आज हम इतने साक्षर हुए हैं, आज की हम अपना जो है वक्तव्य सबके सामने रख पा रहे हैं, हम अपना कमेंट जो है आसानी से फेसबुक या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लिख के छोड़ पा रहे हैं, हम जो है अपना जो है दूसरों का किया हुआ कमेंट जो है पढ़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम आज अपने हाथों में फ़ोन लिए घूम रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है ना स्वर्गीय राजीव गांधी जी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनको भारत में जो है कंप्यूटर क्रांति का जो एक और से जनक जो है कहा जाता है। उस समय भी जो भाजपा ने इस चीज़ का बड़ा भरपूर विरोध किया था। खैर आप इस चीज़ को समझेंगे, ज़्यादा तो मैं इस विषय में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जिनको ऐसा लगता है ना कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, तो शायद वो आई होप कि इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ जो है समझेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।